तो हम राहु महादशा की बात कर रहे थे। कर्क लगन में अगर राहु विभिन्न भाव में स्थित होगा और अगर राहु की महादशा आपको आएगी तो राहु की महादशा में आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में अब हम दूसरे भाव की बात करेंगे। इससे पहले हमने प्रथम भाव की बात कर ली। दूसरे भाव में राहु का स्थित होना यानी राहु सिंह राशि में स्थित है आपका, और राहु की दशा अगर आपको आ जाती है तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए, सूर्य का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है और शनि का मजबूत भी होना ज़रूरी है आपकी कुंडली में, वरना काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इस प्रकार के राहु की दशा में। राहु की दशा में जातक अपने स्टेटस की चिंता करेगा, अपनी वेल्थ की, अपनी फैमिली की चिंता बहुत ज़्यादा करेगा। वो किसी की केयर नहीं करेगा, रिश्तों में उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जातक बहुत ही हार्ड वर्कर होगा, किसी भी तरीके से ज़्यादा नेम फेम और अच्छी लाइफस्टाइल वो चाहता है। साथ ही जहां भी वो जाएगा वहां वो लोगों को लीड करेगा, वो किसी के अंडर में काम करना कभी पसंद नहीं करता। ऐसा जातक कैरियर में बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगा, कैरियर पे बहुत ही अच्छे से फोकस करके चलेगा। और इनको कुछ शॉर्टकट चाहिए, यानी पैसा भी चाहिए तो शॉर्टकट से चाहिए, कैरियर में भी कुछ इसी प्रकार का कुछ इनको चाहिए एकदम से, जहाँ पे आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, जहाँ पे आपको एकदम से सक्सेस मिल जाती है। तो ये काफ़ी चालाक बनाता है इस प्रकार का राहु, और वाणी से काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वाणी से इनका जो प्रखर रूप है काफ़ी ज़्यादा सामने आएगा, और इस प्रकार के जातक दूसरों को अपनी वाणी से प्रभावित करने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं। इस केस में जातक बहुत लोगों को अपनी बातों से ही प्रभावित कर देगा। वो हम जैसे बोल सकते हैं कि अगले को बातों से प्रभावित करके आप अपना काम चला सकते हो। यहाँ पर राहु है तो कुछ हद तक क्रिएटिविटी की संभावना भी काफ़ी रहती है, लेकिन जातक को अपने धन और संपत्ति के लॉस का खतरा हमेशा बना रहता है। उसको अपने धन और संपत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी, बहुत डिप्रेशन रहेगा। जातक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और धन और संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ राहु है तो निश्चित ही कभी कभी जातक के गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं या जो भी गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी हैं उनसे काफ़ी मतभेद रहेंगे। इस प्रकार का जातक अपनी फैमिली स्टेटस को लगातार बनाए रखने की कोशिश करेगा किसी भी हाल में। देखा जाए तो ये स्थिति कभी कभी जातक के लिए फेवरेबल नहीं होगी। यहाँ पर जातक को बहुत ज़्यादा बेचैनी, तनाव का सामना डेली लाइफ में करना ही पड़ेगा। फिर देखा जाए तो इस प्रकार का जातक अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता है, वो एकदम से चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ राहु है तो निश्चित ही ऐसा जातक, आपको काफ़ी बार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एकदम लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, जो एकदम से सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेना चाहते हैं, और ये सब पॉसिबल नहीं होता, ये व्यवहारिक रूप से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इन सब को लेकर जातक परेशान रहेगा, यानी असामान्य व्यवहार ऐसे जातकों का हमें देखने को मिलता है। फिर ऐसे जातकों के जो संबंध है अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, उनमें काफ़ी तनाव देखने को मिलता है। ऐसे जातक काफ़ी ड्रिंक करने वाले, स्मोकिंग करने वाले हो सकते हैं। ये धन के मामले में हमेशा झूठे साबित हो सकते हैं। हालांकि ये झूठे आपको लगेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा सच लगेंगे, लेकिन इन पे ट्रस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। साथ ही ऐसे जातक बहुत ही छुपे रुस्तम हो सकते हैं किसी भी मामले में, जैसे कि वो कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन उनकी सहायता कर रहा है, उनके अपने जीवन साथी से रिलेशनशिप कैसे हैं, उनका अन्य लोगों से बिहेव कैसा, इन सब को लेके एक मिस्ट्री बनी रहेगी। जातक हमेशा इस बात की कोशिश करेगा कि उसका फैमिली का स्टेटस, उसका अर्निंग का स्टेटस ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा जातक एक साथ धन कमाने की कोशिश करेगा, धन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इस केस में कभी कभी जातक दूसरों का लाभ उठाएगा, दूसरों का फायदा उठाएगा, या दूसरों को चीट भी कर सकता है। यहाँ राहु है तो आप हमेशा अपने फैमिली में खुद की ही चलाएंगे, किसी और की नहीं चलने देंगे, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप अपनी फैमिली से अलग भी हो जाएंगे। तो यहाँ विचारों का मतभेद बहुत ज़्यादा सामने आ सकता है जब आप अपनी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब देखा जाए तो इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी स्ट्रगल करवाएगा, जीवन में काफ़ी मेहनत करवाएगा, काफ़ी चिंता देगा, बेचैनी देगा, और सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेने की चाहत देगा। इस प्रकार का राहु आपको आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित कर, तो इस प्रकार का राहु आपको जीवन में धन और संपत्ति के लिए हमेशा चिंतित करके रखेगा।
आप ये चाहते हैं कि आप अपने करियर में हमेशा डोमिनेट करें, आप दूसरों के अंडर में काम करना कभी पसंद नहीं करते और आप कभी किसी की सुनना पसंद नहीं करते। इवन कभी-कभी आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जहाँ तक कभी-कभी कर्ज लेकर भी ज़िंदगी जिएगा और उसको काफ़ी दिक्कतें आएँगी। उसका अक्सर अपने फैमिली से या अपने इन-लॉ से वाद-विवाद या मतभेद रहेगा। अब हम राहु की दृष्टियों की बात यहाँ कर लेते हैं। देखिए, राहु का ये रिज़ल्ट है वो आपके एज पे भी डिपेंड करता है। आपकी कौन-सी एज में राहु की दशा आ रही है, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो आपको राहु की दशा अगर स्टार्टिंग में आ जाती है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट होते हैं उस समय या आपके जन्म के समय, तो आप राहु की दशा को यूटिलाइज़ कर ही नहीं पाते हो। उसके बाद आपका मिड एज में अगर राहु की दशा आती है, तो यहाँ कुछ हद तक ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आप राहु की महादशा को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ। उसके बाद मान लो किसी को लेटर एज में, ओल्ड एज में राहु की दशा आती है। ओल्ड एज में अगर राहु की दशा आती है तो इस केस में आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेटर एज में राहु आपको पैसे गँवाने की तरफ प्रेरित कर सकता है या लालच दे सकता है पैसे का। तो आप अपनी धन संपत्ति को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखें अगर आपकी लेटर एज में दशा आने वाली हो। साथ ही यहाँ पर राहु आपको कुछ सरकार से मतभेद देगा या सरकारी अधिकारियों से काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव रहेगा। इस वजह से भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। फिर राहु की जो दशा है वो आपको अब किस प्रकार से प्रभावित करेगी, आपके ओवरऑल चार्ट पे भी डिपेंड करता है। अब हम दृष्टियों की बात करेंगे। सबसे पहले राहु देखेंगे आपके छठे भाव को। छठे भाव को जब भी राहु देखता है तो आपके लिए लाइफ इजी नहीं बनाता वो कभी भी। आपको काफ़ी हार्ड वर्क देता है। डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा रूटीन आपका रहने वाला है जहाँ पे सब कुछ अनसर्टेन है, जहाँ पर आपको ये नहीं पता कि आप अगले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में क्या करने वाले हो। आप ये निर्धारित कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ राहु आपको ड्राइव कर रहा है आपकी डेली लाइफ में। इस वजह से काफ़ी बार आपको हेल्थ के इश्यूज आना, आपको डेली लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। इवन आप कंपटीशन वगैरह में काफ़ी अच्छे हो सकते हो, राहु यहाँ बैठा है तो। लेकिन निश्चित रूप से आपको सब चुनौतियों से पार पाना पड़ेगा, आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। सहन करने की क्षमता राहु देगा। इसी तरीके से आपके शत्रुओं को आप अच्छे से पराजित कर पाओगे इस प्रकार की राहु की दशा। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो कहीं से भी लोन लेना या किसी को भी पैसे उधार देना अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार की चिंता में आप ना पड़े, बहुत अच्छा रहेगा। राहु आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज दे सकता है या हेल्थ को लेकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दे सकता है जहाँ पे उनका कोई इलाज नहीं है, जहाँ पे उनकी कोई रेमेडी नहीं है या कुछ उनके लिए आप कर नहीं सकते। इवन आप उनको पहचान भी नहीं पाओगे कभी कभी। साथ ही जातक के ऊपर अनवांटेडली कुछ खर्चे आ जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां पर जातक को बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान होगा या उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आप अपनी डेली लाइफ को जितना ज़्यादा मेंटेन करके रखेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे डेली लाइफ में या समय पर काम करने को देखेंगे, उतना बेहतर रहेगा। फिर राहु देखते हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव को राहु जब देखते हैं तो यहाँ से सडन गेन करवाते हैं राहु आपको। एकदम से या तो धन का नुकसान होगा या एकदम से धन का आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ राहु आपको थोड़ा ज्योतिष, अकल्ट या इस प्रकार के कार्यों में भी काफ़ी रुचि देते हैं और आपका केतु होता है आपके अष्टम में, तो ये रिलेशनशिप को लेकर दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं यहाँ पे। और ससुराल पक्ष के साथ काफ़ी बार आपकी अनबन हो सकती है, लेकिन ससुराल पक्ष की तरफ से ज़्यादा कुछ आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ राहु देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो कि आपका 10th हाउस है। अब इस प्रकार का राहु हो और अगर आपको राहु की दशा आ जाती हो तो पॉसिबल ये है कि आप विदेश यात्रा करेंगे या किसी दूसरे स्टेट में जाके रहेंगे। आपको कैरियर पर्पज से अलग अलग प्रकार से यात्राएं करनी पड़ सकती है, लंबी और छोटी दूरी की यात्राएं वो हो सकती हैं। तो राहु की दिशा में जब तक ये कोशिश करता है कि वो अकेले के बल पे या सेल्फ डिपेंड होके ये सब कुछ कर रहा है या वो अपने खुद की मेहनत से सब कुछ कर रहा है अपने जीवन में, तो यहाँ आपको ये भी देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है राहु की दशा में आप अकेले अपनी फैमिली में कमाने वाले पर्सन होते हो, आपको किसी का कोई सपोर्ट नहीं रहता, तो यहाँ पे करियर फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करियर में आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, क्या कुछ करने वाले हो, आपकी इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो देखना बहुत अहम है। तो राहु आपको हमेशा अपने करियर में हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए। इस केस में कभी कभी राहु आपको काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देता है, बड़े बड़े परिवर्तन करियर में आ जाते हैं। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपका राहु आपके दूसरे भाव में स्थित रहेगा कर्क लगन में और राहु की महादशा आएगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही।